नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उत्तरी सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुकी है। लैंडस्लाइड का जो वीडियो सामने आया उसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से इलाके की सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पहाड़ों से मलबा सड़कों पर गिरने की वजह से ट्रैफिक ठप हो चुका है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो रही है और वीडियो जो आप देख रहे हैं भयावह है, डराने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से इलाके की सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ों से मलबा सड़कों पर गिर रहा है और इसी वजह से ट्रैफिक भी ठप हुआ है। राहत की बात इस दौरान ये रही है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें आप देखिए। तीस्ता नदी में सैलाब आ चुका है। लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यही रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ इस दौरान। तबाही के मंजर की तस्वीरें आप देखिए। लैंडस्लाइड से किस तरह तबाही मची है, हाहाकार मचा हुआ है। भयावह, डराने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर देखिए। देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हुई है बुरी तरह से। राहत की बात हुई कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, कोई हताहत नहीं हुआ, वरना जिस तरह से ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर रखी है वैसे ही बड़ा हादसा भी हो सकता था। लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं और इसी बीच ये सिक्किम की तस्वीरें जो बहुत डराती हैं, भयावह तस्वीरें लैंडस्लाइड की आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से तीस्ता नदी में आप देख रहे हैं कैसे उफान आ चुका है। पानी का तूफान भी आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में। हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सब जगह पर भीषण बारिश जो हो रही है, जगह जगह पर बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी बीच लैंडस्लाइड की तस्वीरें जो आ रही हैं वो डराने वाली हैं। ये सिक्किम से जो तस्वीर आई है वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े करती है, डराती है तस्वीर। राहत की बात इस दौरान यही रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जिस तरह से ये तबाही मची है बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश के बाद लोक परिवहन बस पानी के बहाव में फंस गई। जानकारी के मुताबिक बस टोंक से जयपुर जा रही थी, तभी बरसाती नाले के बीच से गुजरते वक्त खराब हो गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंची और बस सवार करीब 40 से 50 यात्रियों को बचाया गया। पानी के तेज बहाव में देख पा रहे होंगे बस किस तरह से फंसी है। पानी भरे होने के बाद भी ड्राइवर मनमानी कर रहे हैं और इसी तरह जान जोखिम में खुद की भी और यात्रियों की भी डाल रहे हैं। ये तस्वीरें टोंक राजस्थान की है, जहां पर तेज बहाव, पानी का बहाव, पानी का जमा होना और उसके बाद भी बस को उस तरफ ले जाना कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर करता है। और उधर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर चुका है, जिसके कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेलवे प्रशासन द्वारा कुछ देर के लिए ट्रेनों को रोका भी गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हालात सामान्य कर दिए गए। मगर पटरी पर सरपट दौड़ने वाली ट्रेनें ट्रैक पर पानी भरने से रेंगती हुई नजर आईं। इसी दौरान यात्रियों को भी परेशानियां हुई।
और अब बात मध्य प्रदेश में बेहिसाब बारिश की, जो आफत का सैलाब बनकर बरस रही है। बारिश ने चंबल के कई जिलों में कहर बरपा रखा है। कई गांव बाढ़ के पानी से घिरकर टापू बन चुके हैं और जिला मुख्यालय से उनका संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका है। हालात इतने खराब हैं कि मदद के लिए सेना तक को बुलाना पड़ गया है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश बेहाल, बारिश का आपातकाल। जल प्रहार, मच गया हाहाकार। चंबल का इलाका पानी ने डाला डाका। मध्य प्रदेश में इन दिनों कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जल प्रहार से हर तरफ हाहाकार मच गया है। बारिश से देश का दिल पूरी तरह हिल गया है। जल आपातकाल से जिंदगी बेहाल हो गई है। सबसे ज्यादा खराब हालात इस वक्त चंबल इलाके के हैं और चंबल में भी शिवपुरी में बादलों ने कहर मचा दिया है। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश से हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। गांव के गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोगों पर पानी की ऐसी मार पड़ी है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। जल प्रहार के आगे जिंदगी बेबस है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आलम यह है कि अब लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सबसे पहले बात शिवपुरी के कोलारस विधानसभा क्षेत्र की, जहां कई गांवों में पानी भर गया है और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। शिवपुरी का अनंतपुर गांव भी बाढ़ से घिर चुका है। प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सेना तैनात हो चुकी है। बाढ़ में फंसे कई ग्रामीणों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिवपुरी के घुरवार खुर्द गांव में भी सेना ने कमान संभाल ली है। यहां बाढ़ में फंसे कई ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया गया। अब भी कई ग्रामीण बाढ़ के पानी में घिरे हैं, जिन्हें बचाने के लिए अभियान जारी है। शिवपुरी में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात भयावह होते जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लालपुर टपरियन गांव में एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल बाढ़ के चलते मरीज को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और इलाज न मिलने से शख्स ने दम तोड़ दिया। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवार का रेस्क्यू किया। अब ये तस्वीर देखिए। शिवपुरी के मरोरा थाना इलाके में कल नदी में बही बस मिल गई है। कल पानी के तेज बहाव में ये बस बह गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि बस में सवार 35 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। अशोकनगर में भी लगातार बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है। बेतवा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते राजघाट बांध के 18 में से 16 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब राजघाट बांध के गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबल में बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। शिवपुरी और अशोकनगर के अलावा मुरैना में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मुरैना में चंबल नदी उफान पर आ गई है। चंबल नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुरैना का बैतपुरा गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। मुरैना में तेज बारिश का कहर ऐसा कि बारिश से रामपुर कला हाई स्कूल की दीवार ढह गई। इतना ही नहीं, बारिश से स्कूल का शौचालय भी गिर गया। मध्य प्रदेश में बारिश का प्रहार है। आफत मूसलाधार है। चंबल के इलाके में पानी ने ऐसा डाका डाला है कि जिंदगी लुट गई है। अब आस या तो भगवान से है या उन देवदूतों से जो हर एक जिंदगी बचाने के अभियान में जी जान से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। हालात कैसे बने हुए हैं, बद से बदतर हो रहे हैं और लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का क्या आलम है, ये इन तस्वीरों से आप आसानी से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादलों के कोहराम से त्राहिमाम है। बारिश बेहिसाब है और हर जगह सिर्फ सैलाब है।
मध्य प्रदेश में न सिर्फ चंबल इलाका बल्कि कई और जिले भी मूसलाधार आफत का सामना कर रहे हैं। तस्वीर हरदा की देखिए, जहां वन ग्राम कायरी में उफनती गंजाल नदी के रपटे को पार करते एक बाइक सवार बह गया। बाइक सवार की तलाश जारी है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने से बाइक सवार को खोजने में परेशानी हो रही है। इसलिए पुलिया के एंगल से रस्सी बांधकर बाइक सवार की तलाश की कोशिश हो रही है। दतिया में भी हालात खराब हैं। दतिया का कोटरा गांव टापू बन गया है। सिंध नदी का पानी गांव में घुस चुका है। घर दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। गांव में पानी भरने की सूचना पर कलेक्टर और एसडीएम दल बल के साथ कोटरा गांव पहुंचे और नाव से ग्रामीणों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इधर जबलपुर से सागर को जोड़ने वाला मार्ग बाधित हो गया है। भारी बारिश से ब्यारमा नदी पर बना पुल टूट गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। साथ ही वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वाहन चालकों को दमोह से होकर सागर की ओर जाना पड़ेगा। रायसेन में भी लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और नदियां उफान पर आ गई हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से उदयपुरा इलाके में जलभराव हो गया। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जिले में अभी और बारिश होगी। बुरहानपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ मांडवा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के पानी में यहाँ एक शव यात्रा फंस गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव यात्रा को बाहर निकाला गया। इधर बड़वानी में बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है और अब नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। राजघाट पर एसडीईआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। वहीं तटीय इलाके के लोगों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। नर्मदापुरम में भी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। यहाँ नर्मदा नदी फिलहाल खतरे के निशान से 2 फीट नीचे बह रही है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरगी, बारना और तवा डैम से पानी छोड़े जाने के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने आपदा प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। भारी बारिश वाले जिलों के कलेक्टरों से बात की। इस दौरान प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करने के भी निर्देश दिए हैं। हमने भी प्रबंधन किया कि हर हालत में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए बचाए गए लोगों को कपड़े, भोजन के प्रबंधन, आराम का इंतजाम, उनके लिए आवश्यक जिस प्रकार की ज़रूरत है, दवाई, बीमारी के कारण से या डॉक्टर की चिकित्सा की, सारे प्रबंधन करने के निर्देश हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस की धरती भयंकर भूकंप से थर्रा